सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलग करते हैं। देखिए, सब लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, क्यों लिख करते हैं? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, सबको रक्षा चाहिए ना, कि भाई हमारा साम्राज्य चलता रहे, हमारे जितने भी डिपेंडेंट्स हैं, हमारे जो अधीन है, वो लोग हमारी बात माने, हमको छोड़ के ना जाएं। तो इसका मतलब जो भी अच्छा हो रहा है आपकी प्रेयर से हो रहा है, और प्रेयर मतलब आप भगवान को क्यों कर रहे हो? आपको पता है भगवान के कंट्रोल में है ये सब कुछ। अब ये जो नास्तिक है उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो आस्तिक है, जो जो भगवान को मानता है, जो आस्तिक है, उसे पता है कि ये कंट्रोल भगवान के ऊपर है, भगवान अगर अलाउ करेंगे तो होगा। तो यही यहाँ पे बात कही गई है कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, या महाराज युधिष्ठिर, या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू सभी भगवान के दास हैं, और परमेश्वर की परम इच्छा से ही अपने स्थानों पर बिठाए गए तथा हटाए गए। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि ऐसे लोग या नेता विद्रोह कर कर भगवान की श्रेष्ठता की को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। अतः जो मूर्ख होता है, व्यक्ति होता है, वही कहता है कि ईश्वर नहीं है। तो जितने भी लोग हैं, भगवान, अभी माया के दास तो हो जाते हैं, जो भगवान का दास नहीं, माया का दास, लेकिन माया का दास भी भगवान का ही दास है, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है। ठीक है। अभी जो भगवान के नियमों को पालन नहीं करता, उनको कठोर नियमों में रखा जाता है, मतलब बहुत तकलीफ होता है उनको संसार में। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि जितने भी जीव हैं वो सभी भगवान के नियमों का पालन, अभी आगे और बताएंगे, कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक और दे दिया गया है, प्रत्येक जीव, चाहे वो इस जगत का हो या आध्यात्मिक जगत का, परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीन रहने की है। मूर्ख जीव, विशेषतः मनुष्य, झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है, और इस तरह असुर या नियम भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है। तो ये देख सकते हैं। अभी महाराज धृतराष्ट्र ने यह स्थिति अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई। वे भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे और सुख प्राप्त पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था, और उन्होंने उसके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार के सारे खातों को बंद करके गृह त्याग कर दिया। लिखा है यहाँ पे, मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्लोज योर मटेरियल अकाउंट बाय एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। हमें मटेरियल अकाउंट बंद करना है तो भक्तों के संग से। तो धृतराष्ट्र कर चुके, क्योंकि उन्होंने अपने भाई से सुना। अब यहाँ पे कंट्रोल ऑफ काल बोला गया, कि काल कैसे कंट्रोल करता है। तो सामान्यता कोई भी योजना से अपने सुख या दुख के प्रवाह को बदल नहीं सकता। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे, और यह जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। तो मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध हैं। जो कोई उन्नत बुद्धि के इस अवसर को दुरुपयोग करता है वो अधम है, और इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं उसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी भगवान का योजना बदल नहीं सकता। सुख दुख के प्रभाव को बदल नहीं सकता। हम आगे सीखेंगे, इसमें बताते हैं नारद मुनि किस तरीके से काल कार्य करता है। ओके। तो अगर हम कोई चीज को बदल नहीं सकते, मटेरियल चीजों को, तो बेस्ट यही है कि मोक्ष के लिए तैयारी किया जाए, क्योंकि ये संसार के नियम बहुत ही निष्ठुर हैं, कठोर हैं, हम नहीं बदल सकते ज्यादा। हमें उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जेल है। जेल में अपना बस नहीं चलेगा, जेल में जेलर का बस चलेगा, है ना। हम, लेकिन हम अपने को कैदी ही नहीं मानते तो फिर बात अलग है। हम अपने को राजा मानते, प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, फिर तो बात ही अलग है। तो ये तो काल का या मोह का, माया का ऐसा प्रभाव है कि जेलर जो कैदी है वो अपने को प्राइम मिनिस्टर मान रहा है।
मतलब कैदी को भी प्राइम मिनिस्टर बना के रखा है माया ने। ये बड़ा बड़ा पोस्ट दे के रखा है, सब लोग कैदी है इस संसार में, बट सबको बड़े बड़े पोस्ट दे के रखे हैं, और पोस्ट ही हमारा दुर्गति का कारण बनता है। आप समझ सकते हैं। यथा गावो नसी यथा गावो नसी प्रोत्साह दन्त्याम बद्धाश्च दामभिः। वाक्तन्त्याम नामभिर्बद्धा वहन्ति ईशितु। अभी इसमें बहुत अच्छा चीज बताया गया है। दो चीज है, दो तरह के बांधने वाली चीज है। एक तो रस्सी, नॉर्मल रस्सी, जिसको बोला गया है प्रोतास तंत्या। प्रोता मतलब रस्सी या कोई थ्रेड। और एक होता है वाक तंत्या। वाक तंत्या, तो वाक तंत्या मतलब वेदों के वाक्यों द्वारा बांधा गया। हम्म? तो या तो व्यक्ति एक नॉर्मल कोई रस्सी से बंधा हो, हम्म, या इससे बंधा हो, वाक तंत्या। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी के से नाक की नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों के बंध को परमेश्वर के आदेश का पालन करने के लिए बद्ध है। क्या लिखा है यहाँ पे? अभी कई लोग पूछते हैं मुस्लिम लोग क्या पालन कर रहे हैं, इस्लाम पालन कर रहे हैं, तो वैदिक चीजें पालन होगी कि नहीं होगी, मतलब उनको कौन सा लॉ लगेगा? यहाँ पे क्या लिखा है? वैदिक आदेशों को हम बंधे हुए हैं वैदिक आदेश में। और ठीक है, ये तो बुक भी वैदिक ही है, भागवत है। तो सब लोग बंधे हैं। जैसे गाय के नाक में रस्सी जाके उसको कंट्रोल किया जाता है, करेक्ट? उसी तरीके से मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए वैदिक नियम है। ये गलत करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, बस। तो वो कंट्रोल हो गया, सिंपल सी बात है। अब वो करेगा तो उसे मिलेगा जैसा है। तो बद्धा वहंती बलिम ईशुता, मतलब हम बद्ध हैं। वहंती, वहंती मतलब पालन करने के लिए या उसको कैरी आउट करने के लिए, क्या? ईश के इच्छा को। ईश, बलिम मतलब उस ईश के ऑर्डर को, उनके आदेश को पालन करने के लिए हम बद्ध हैं, करना ही पड़ेगा। तो ये मनुष्य की बद्धता है भी, क्योंकि वो इस जीवन में है। और आजाद भी हो गया तभी भगवान का ही दास रहेगा। दोनों ध्यान देना। लेकिन देखिए, मटेरियल लॉज में काम करना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम बंधे हुए हैं ना, हम सब कुछ नहीं कर सकते, है ना। और जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं तो उस समय भी बंद होता है, लेकिन उस समय हमें वो लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, भगवान के प्रेम में सब कार्य होता है। और उस समय हमारा बंधन ऐसा छोटा मोटा बंधन नहीं होता। नारद मुनि कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। लेकिन उस समय बंधन एक तरीके से है कि जैसे हम हर एक चीज भगवान को प्रेम का ही बंधन है, और कोई बंधन तो नहीं होता है। जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं उनको तो कोई बंधन नहीं, सुख दुख तो उनको असर ही नहीं करता, बस प्रेम का बंधन है कि प्रेम से हमेशा बंधे रहते हैं। भगवान को कुछ हो गया या भगवान को कुछ भक्तों को हो गया तो उससे बंधे रहते हैं, तो उस समय अलग नियम रहता है। अभी क्या नियम है? अभी पहले अपने को शुद्ध करो, सही चीजों को करो, गलत चीज नहीं करना, ये सब अभी के नियम है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मैन मेड लॉज, गॉड मेड लॉज। मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम और भगवान के द्वारा बनाए गए नियम, इन दोनों में काफी अंतर है। धूर्त लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता के संहिता से नियमों का उल्लंघन भी तनिक भी संभावना नहीं होती है। ईश्वर के नियम को कोई नहीं तोड़ सकता, है ना। ईश्वर का नियम लगता है कि चलो आज थोड़ा उसे वो कर, लेकिन कल को वो एक्ट करेगा, मतलब रिजल्ट आएगा कल को। एक्ट तो हमेशा कर रहा है। भगवान के नियम कठोर हैं, आप सब बताया गया है। तो ये पढ़ना है आपको। और कोई भी, यहाँ पे बताते हैं श्रीला प्रभुपाद जी कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नियम नहीं बना सकता, इसलिए बेस्ट यही है जो भगवान ने नियम बनाए उसी को पढ़ाओ अपने बुक में। अपने नियम मत बनाओ। हैं, जैसे संविधान का हमारा नियम अम्बेडकर जी ने बनाया है, ठीक है। अभी अम्बेडकर जी कितने भी बड़े प्रभावशाली हो या प्रचंड विद्वान हो, कुछ भी हो, लेकिन वो क्या है, वो मनुष्य के जो चार मनुष्य में दोष होते हैं, उससे वो रहित तो है नहीं, उसमें भी वो दोष है ही। तो कैसे ऐसे नियम बना सकता है, संविधान बना सकता है जो देश को चलाए? ये तो फालतू की चीज होगी। भगवान ने क्या ऐसे नियम बनाए नहीं है क्या? तो वो जो बनाए नियम उनको क्यों नहीं ले रहे हो आप? इसलिए हमें बताया जा रहा है कि कई बार सरकार बोलती है भगवान के नियम को तोड़ो, मतलब मांस खाओ लेकिन टैक्स भरो। मांस खाओ, टैक्स भरो। टैक्स तो आना ही चाहिए।
टैक्स से तुम बच नहीं सकते, लेकिन मांस खाओ, दारू पियो, कोई दिक्कत नहीं, वैश्यागिरी करो, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान के नियम तोड़ो, लेकिन टैक्स हमको देना है। ये देखो, तो यहाँ पे सरकार को टैक्स लेना ही चाहिए, वो बात भी है, लेकिन जब तक सरकार वास्तव में जनता का हितकारी ना हो, तो पैसा किस लिए यूज करेगा? गलत कार्यों के लिए यूज करेगा, या और इंद्र तृप्ति देगा लोगों को। तो वास्तव में इसलिए लोग उसको बचना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद ही धर्म का पालक नहीं है। इस तरीके से। तो यही तो जलाई थी उन्होंने। हम्म लेकिन इस बद्ध भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अन्य जीवों के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहता है। इस तरह माया के भ्रम से यह प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति बद्ध भौतिक जीवन के आगे आगे बढ़ाती है। ये क्या बोला गया? कंडीशन लाइफ इज इंक्रीज ड्यू टू आवर लॉर्डिंग मेंटलिटी। तो ऑलरेडी बताया गया कि हम भौतिक जीवन में बद्ध क्यों हैं, क्योंकि हम आए हैं यहाँ पे और हमारा इच्छा है भोग करने का, लॉर्ड इट ओवर करना, भोग करना। तो नियम कानून दे दिए गए कि आपको ऐसे भोग करना है, ऐसे किया तो गलत हो जाएगा। अभी नियम कानून बनाने वाले कुछ मनुष्य वाले भी लोग हो गए, वो अलग नियम कानून बोलते हैं, बोले भगवान की बात मत मानो। तो वो ना माने या माने, लेकिन वो तो फंस ही जाएगा। मानेगा तो बचेगा, और नहीं मानेगा तो फंसेगा। अभी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो और ज्यादा फंसेगा अगर अपने प्रभुत्ता को जमाना चाहता है प्रकृति के ऊपर, और तो और ज्यादा फंसेगा वो, और नियम उसके लिए टाइट हो जाएगा। जैसे खास करके जो लोग तमोगुण में जन्म ले लेते हैं, मान लो जैसे जानवर हुए, तो उनके लिए तो नियम बहुत कठिन हो गया, वो तो बोल भी नहीं सकते। ये सब कठिन कठोर नियम का ही मतलब है इसका, कि मनुष्य जीवन से जानवर जीवन में पतन हो जाना, मतलब कितना बड़ा पतन है। वो फिर जो पहले घर में, रईस घर में प्लेट में हलवा खाता था घी में बना हुआ, अभी वो टट्टी खाता है, संडास खाता है, सुअर बन गया। जस्ट 1 साल में अंतर आ गया। मतलब जैसे हमने शायद पहले पढ़ा था ना, कि जो मृत्यु है जिसमें 7 महीनों का समाधि है, 7-8 महीनों का समाधि है, तो जस्ट 7-8 महीने या 1 साल में वो व्यक्ति सुअर बन गया। जस्ट सोचिए आप, कितना बड़ा पतन हो गया। तो उसके लिए कठोर नियम हो गए। लेकिन वही व्यक्ति अगर भगवान की बात को मानता है, तो ये नियम रिलैक्स हो जाते हैं। देवताओं के लिए नियम रिलैक्स है, वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही जानवर बन जाए, तो उसके लिए और नियम टाइट हो जाते हैं, इस तरीके से। ओके, सो ठीक है। अभी हमारा कोर्स बहुत धीमे चल रहा है, इसी गाड़ी में अभी एक्सेलेरेटर करना पड़ेगा। नहीं तो खत्म नहीं फास्ट होने है। वाला है। आज भी 43 श्लोक में हम पहुंचे हैं, और हमारा शिवम दूसरा ही प्रभु। अध्याय है। लेकिन ठीक है, प्रभु जी एक बात तो है, अरविंद लेकिन सर। आप समझाते अच्छे हैं। लेकिन मुझे वही डर है कि हमारा कोर्स खत्म होना चाहिए। तो अभी 6 क्लासेस हो चुके हैं, और हमारा 2 हुआ, ठीक है। अभी आप होमवर्क थोड़ा बढ़ेगा, हम मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन सभी श्लोकों को हम नहीं करेंगे, हमें आगे बढ़ना भी है। बता दूंगा कि इस श्लोक में क्या दिया है, इस श्लोक में, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमें थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा अभी। ठीक है। ठीक है, शील प्रभुपाद की जय। किसी मम्मी को क्वेश्चन तो खाई नहीं है? रहा ये बात प्रभु जी के हेलो लिए बोलेंगे बड़ा सब लोग। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे क्या हरे। हुआ? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी, क्या बोल रहे थे आप? प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। प्रभु जी थोड़ा अलग है, इसका इससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन हम्म मैं एक जगह गई थी, तो उधर मेरे को क्वेश्चन किया कि पांडव सब शुद्ध भक्ति थे, तो उसमें से अर्जुन को ही क्यों चुना भगवत गीता के लिए? युधिष्ठिर भी उधर थे, युधिष्ठिर तो सबसे धर्मराज माने जाते हैं, तो हम्म अर्जुन को क्यों चुना? तो नहीं, उनको क्या आंसर अभी करे? अर्जुन उनके सखा है ना, भगवान हाँ, के यही फ्रेंड है। मैंने बोला उनको, हाँ, भक्तों अभी से। युधिष्ठिर उनके ज्येष्ठ हैं। तो हाँ। अभी युधिष्ठिर को थोड़ी डांटेंगे भगवान। भगवान को भी थोड़ा लगेगा कि अरे इसको डांटना, अब युधिष्ठिर को डांटना भी मुश्किल है। युधिष्ठिर गलती करते ही नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट व्यक्ति है वो। और भीम को देखिए, सबका गुण अलग है। भीम ब्रकोदर है, वो खाने पीने में और लड़ाई झगड़े में मजा करते, भले शुद्ध भक्त है। अब अर्जुन नहीं ही अंदर एकदम संयम मार्बल टाइल्स सब है। व्यक्ति है। और ये ध्यान देना भी है कि अर्जुन का, अंदर नहीं मैंने देखी बताया हूँ, था। लोग बताने वाले हैं। कौन बात कर रहा तो है? रूम लैट्रिन बाथरूम किचन हॉल। कहाँ से लेटरिन बाथरूम?
हाँ, ओके। तो अर्जुन का ऐसा है कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, साथ ही साथ उनके फ्रेंड हैं। तो फ्रेंड को उन्होंने पहले माया में डाला, योग माया के द्वारा उनको इल्यूजन किया, भ्रम में डाला कि सारे परिवार वालों के प्रति आसक्ति आ जाए, और उसके बाद उनको डांटा और फिर ज्ञान दिया उनको, अर्जुन को। और फिर अर्जुन एकदम फ्रैंकली क्वेश्चन पूछते हैं, और क्योंकि अर्जुन के ही वो सारथी भी बने हैं। देखिए, ये पार्थ और ये जनार्दन ये साथ में ही रहते हैं, जैसे नर नारायण। आप भी देखिए, नर नारायण का भी है, वो कौन, एक अर्जुन है, एक कृष्ण है। नारायण है और एक अर्जुन है। ये नर नारायण की जोड़ी बहुत ही वो है, ये ध्यान देना है कि बहुत ही स्निग्ध जोड़ी है, बहुत ही प्रेममय वाली जोड़ी, सखा है वो हमेशा। तो युधिष्ठिर भी है। अभी आप पूछ सकते हैं फिर भीष्म को क्यों नहीं बोला, तो ये सब इतना वो नहीं है। अर्जुन उनके बहुत निकटी हैं और उनके साथ अच्छा पार्टनरशिप हो रहा है उनका, सेवा भी अच्छा कर रहे हैं अर्जुन, एकदम उनका विचार एकदम मिलता है। एक साथ सोते थे, एक के ऊपर पैर रखते थे एक साथ। ये किसके साथ किया भगवान ने, अर्जुन के साथ ही किया ना। हम्म। तो अर्जुन बहुत ही निकट के उनके यार हैं, फ्रेंड है, इसलिए उनको गीता सुनाया है। ऐसा है ना। अगर आपको कोई बहुत अच्छी चीज बतानी भी है तो आप उसी को चूज करेंगे जो आपके एकदम निकट वाला व्यक्ति, जो आपकी चीजों को समझ सके। युधिष्ठिर भी समझ सकते हैं, ऐसा नहीं बोला जा रहा युधिष्ठिर नहीं समझ सकते, लेकिन युधिष्ठिर ज्येष्ठ हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं रहेगा। भीम के साथ ठीक नहीं रहेगा। अर्जुन के साथ अच्छा है, अर्जुन के साथ भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके एकदम फ्रेंड है वो। अर्जुन कभी चिढ़ाते थे भगवान को, भगवान कभी चिढ़ाते थे अर्जुन को। ऐसा है, तो इस तरीके हरे से। कृष्णा प्रभु जी। हाँ युधिष्ठिर जी को बोला था एक बार झूठ बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने पूरा झूठ नहीं बोला था। हाँ तो उनको सब कुछ हो सकता है ये, लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ। और भगवान डांटेंगे भी नहीं युधिष्ठिर हाँ। को, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े हैं ना उनसे। अभी अर्जुन ने समर्पण, अर्जुन बराबर एज है, अर्जुन समर्पण किए भगवान को, आप गुरु बन जाओ। हाँ, ऐसा है। तो इसलिए उसमें रिश्ते का भी है, और खास करके उनका ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप और इस भौतिक संसार में भी जो रिलेशनशिप है, उन दोनों को मद्देनजर रखते भगवान ने ये चूज किया है। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। एंड करेंगे। शिला प्रभुपाद की हरे जय। कृष्णा। ठीक है। जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। ठीक है।